जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से कुछ अच्छी प्राइवेट स्कूल से वैकेंसी लेकर के आए हैं। इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल से आ रही वैकेंसी के बारे में। कुल मिलाकर के दो सैनिक स्कूल से वैकेंसी आ रही है, दोनों अलग अलग लोकेशन पे है। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। सभी राज्यों से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। क्या कुछ जानकारी इसके बारे में, आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया, फीस क्या रहने वाली है, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और फ्री एकोमोडेशन की सुविधा है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपको रहने की सुविधा और फ्री भोजन कैडेट के साथ आपको ये भी मिलेगी। सैलरी अच्छी है, 47,600 आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऐसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसी आपकी सैनिक स्कूल गोलपारा आसाम से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, लेकिन सैलरी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एट सैनिक स्कूल गोलपारा है इस 22 जुलाई 2024। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक बार पदों का विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पीजीटी मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी आपकी पीजीटी का पोस्ट है, यूआर कैटेगरी के लिए है, तो सभी कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश का पोस्ट है, इसमें भी एक वैकेंसी है और ये भी यूआर कैटेगरी के लिए है। टीजीटी सोशल साइंस का पोस्ट है, एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी का। और कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी है, एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी में है। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है, एक है यूआर कैटेगरी के लिए। बैंड मास्टर की एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। लैब असिस्टेंट की एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। और पीटीआई का मेट्रॉन की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। एक वैकेंसी आपकी एलडीसी की भी है। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की एक पोस्ट है आपकी। मैथ्स मैनेजर की एक पोस्ट है। मेट्रॉन की आपकी दो वैकेंसी है। इसके बाद वार्ड बॉय की आपकी कुल मिलाकर के 3 वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के 1 2 3 इस तरीके से आपको यहाँ पर 15-17 कुल मिलाकर के पोस्ट हैं आपके टोटल। चलिए एक एक करके सारे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं सभी पोस्ट के लिए। आपको यहाँ पर सबसे पहले पीजीटी मैथमेटिक्स का देखिए, एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स, क्योंकि पीजीटी का पोस्ट है तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए मैथ्स में। और साथ में डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड भी होना जरूरी है। और 50% मार्क्स इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ये आपके पास होना जरूरी है। और इसमें आप बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट देखिए आपकी 31 मार्च 2024 तक आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी। और इस दिन आप 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, 31 मार्च 2024 तक। और कंसोलिडेट यानी फिक्स सैलरी इस पोस्ट के लिए आपको 35,000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। एकोमोडेशन और मेस की सुविधा आपको स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये आपको फ्री कॉस्ट रहने वाला है। और प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन और इंग्लिश में नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सीटेट या स्टेट मैंडेटरी नहीं है, तो आपके पास नहीं भी है। और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में है, यानी अगर आपके कॉम्पिटिटर के पास ये सारी चीज़ें हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी। हालांकि सभी कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश का पोस्ट देखिए, ये भी यूआर कैटेगरी के लिए है, एक पोस्ट है। ग्रेजुएशन आपके पास चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में यानी इंग्लिश में। साथ में बीएड चाहिए, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास। ठीक है, यानी तो यहाँ पर आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 30,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। 21 से 35 साल आपकी उम्र सीमा रखी गई है। 31 मार्च 2024 को आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी। मैथ्स और अकोमोडेशन की सुविधा मिलेगी यहाँ पर भी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और सीटेट या स्टेट यहाँ पर आपकी मैंडेटरी नहीं है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। सीटेट और टीजीटी का भी पोस्ट है, बट इसमें भी सीटेट या स्टेट आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप बिना सीटेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है एक, और एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में है। और यहाँ पर देखिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि सोशल साइंस का पोस्ट है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड होना चाहिए। और यहाँ पर भी बाकी 30,000 सैलरी है आपको टीजीटी के लेवल पे। 21 से 35 साल है, 31 मार्च 2024 को आपको कैलकुलेट होगी। एकोमोडेशन और मेस की सुविधा यहाँ भी आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर ट्रेनर है। इसमें आपके पास क्या बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीसीए है आपके पास, या नहीं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस आईटी में, तो भी आप इसके आवेदन कर सकते हैं। और 20,000 सैलरी मिलेगी। एकोमोडेशन मेस यहाँ भी 21 से 35 साल उम्र सीमा रखी गई है। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी में। और मैट्रिकुलेशन चाहिए, 18 से 50 साल आपकी एज लिमिट है, 25,000 सैलरी मिलेगी। बैंड मास्टर का एक पोस्ट है, ठीक है। और 18 से 50 साल एज लिमिट है, 25,000 सैलरी है। लैब असिस्टेंट एक पोस्ट यूआर कैटेगरी में है, 18 से 50 साल, ठीक है। तो बाकी अब इस तरीके से देख सकते हैं। पीटीआई का मेट्रॉन की वैकेंसी है। एलडीसी का पोस्ट है, 12th होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21,000 सैलरी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मेट्रॉन की वैकेंसी है, वार्ड बॉय की वैकेंसी है, और हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, मैथ्स मैनेजर है। और इसी तरीके से आपकी वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर पीजीटी मैथ्स, टीजीटी इंग्लिश, कंप्यूटर टीचर, बैंड मास्टर, क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, लैब असिस्टेंट और पीटीआई का मेट्रॉन और मैथ्स मैनेजर, इन सभी के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो 3 स्टेज है, पहला रिटन टेस्ट, फिर डेमो या स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेज है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। बाकी एलडीसी इन सब के लिए क्या होने वाली है आप आराम से रीड कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका क्या होगा वो आपको ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा। करना कैसे आवेदन, तो एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है।
prescribed performa with recent passport size photograph, giving full address and resume with email ID and contact number compulsory, along with the attested copies of mark sheet, other testimonials and a demand draft of रुपीज़ 300, 300 रुपीज़ की डीडी आपको अटेस्ट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और 200 रुपये रखे गए हैं SC ST OBC के लिए, बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये हैं। ठीक है, ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी ये जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एनवेलप के ऊपर में आप क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन विदाउट डिमांड ड्राफ्ट एंड रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट, जो कि 22 जुलाई 2024 है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पोस्टल एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका पोस्टल एड्रेस है। ठीक है, इस पर ही आपको बाई पोस्ट एप्लीकेशन आपको सेंड करना है एनवेलप में डाल के, और एनवेलप के ऊपर में आप क्लियरली मेंशन करेंगे। ठीक है, बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ये रहा, सैनिक स्कूल गोलपारा आसाम एप्लीकेशन फॉर्मेट। इसको आप पूरा फिल कर लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करेंगे आप। उस डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने के बाद और आप अपना डिमांड ड्राफ्ट डालेंगे और सारी चीज़ें डाल करके एनवेलप में आप डालेंगे और फिर आप सेंड कर देंगे जो भी आपका एड्रेस ऊपर मेंशन किया हुआ था। तो इस तरीके से सैनिक स्कूल गोलपारा से ये वैकेंसी थी। सेकंड वैकेंसी देख लेते हैं। अगली वैकेंसी देखिए, सैनिक स्कूल जामनगर गुजरात से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे पोस्ट है। ये पहले फर्स्ट और सेकंड जो पोस्ट है ये आपके काम की नहीं है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। बाकी इसके बारे में जो टीचिंग पोजीशंस है उसको देख लेते हैं। हालांकि अगर मेडिकल ऑफिसर के क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आप देख लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें। तीसरे नंबर पे आपकी टीचिंग पोजीशन है जो कि PGT फिजिक्स की वैकेंसी है, और एक वैकेंसी है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। 21 से 40 साल उम्र सीमा रखी गई है। 1 अगस्त 2024 तक आप ये टाइम के मतलब इस एज लिमिट के बीच में आते हों और इस दिन आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। कंसोलिडेट सैलरी यानी फिक्स सैलरी आपको 47,600 रुपये पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद रेंट फ्री सुटेबल एकोमोडेशन एंड फ्री मेसिंग विद कैडेट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके पास, MSc विद एमएड ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द फिजिक्स, और मास्टर्स डिग्री यानी तो मास्टर्स। कुल मिला के आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी डिज़ायरेबल कंडीशन आपकी कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी हो आपके पास। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर का आप पोस्ट देख सकते हैं जो कि आपका TGT हिंदी का पोस्ट है। एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, ये भी 1 साल का। 21 से 35 साल आपकी एज लिमिट है, और इसके बाद 1 अगस्त 2024 को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। कट ऑफ डेट यही है। 44,900 रुपये आपको यहाँ पर फिक्स सैलरी मिलेगी पर मंथ। रेंट फ्री एकोमोडेशन, साथ में फ्री मैस आपको प्रोवाइड किया जाएगा रेसिडेंस में, स्कूल कैंपस में। ग्रेजुएशन विद B.Ed आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में यानी हिंदी में होना जरूरी है, और सीटेट या स्टेट क्वालिफाइड होना यहाँ पर मैंडेटरी है। इस स्कूल में आपके पास सीटेट होना जरूरी है अगर आपने इसके लिए आवेदन करना है तो। ठीक है, और फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, TGT मैथ्स की वैकेंसी है, और एक ही पोस्ट है इसमें, टेम्प्रेरी बेसिस का है यानी 6 मंथ का, और इसमें 21 से 35 साल की आपकी एज लिमिट रखी गई है। 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 44,900 आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। उसके बाद रेंट फ्री एकोमोडेशन है, फ्री मेस है। ग्रेजुएशन विद B.Ed आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट या स्टेट आपके पास क्वालिफाइड होना जरूरी है। इसके बाद देखिए, तो इस तरीके से ये वैकेंसी है, और ये आपकी वैकेंसी आ रही है सैनिक स्कूल जामनगर से। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का हमने ये कटिंग निकाला है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है। आप इसके सैनिक स्कूल जामनगर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 स्कूल में वैकेंसी आ रही थी और काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। ठीक है, थैंक यू।